नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोली टोली जंक्शन पे। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा, मशहूर अभिनेत्री जिसने महज 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था फिल्मी कैरियर। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री नरगिस के जीवन के बारे में जानेंगे। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर लिया। अभिनेत्री पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रशीद था, जबकि हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले इनका नाम मोहन उत्तमचंद त्यागी था, जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। नरगिस की मां का नाम जहन बाई हुसैन था। वो बनारस में रहने वाली थी। जहन बाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थी। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। इसके बाद वे कोलकाता शहर में बस गए। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उनकी तरह अभिनेता थे। नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाश ए हक में नजर आई थी, जब नरगिस महज 6 साल की थी। लेकिन उनके एक्टिंग कैरियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई थी। बतौर लीड एक्टर नरगिस की पहली फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और नरगिस को उनके काम के लिए सराहना भी मिली। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ काम किया। नरगिस के कैरियर की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में उनकी मूवी फिल्म आग, अंदाज, बरसात, बाबुल, आवारा जैसी फिल्में सफल रही। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस का कैरियर ढलान में भी देखा गया था। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के कैरियर ने ढलान भी देखा। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन उनकी फिल्मों ने ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा पाई। 1953 में और 54 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी फिल्म हिट साबित नहीं हुई। 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 फिल्म में नरगिस का कैरियर संभला। एक वक्त ऐसा भी आया जब नरगिस राज कपूर के प्यार में डूब गई। दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। इन 9 वर्षों में राज कपूर और नरगिस का प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने शादी करना चाहते थे। लेकिन दोनों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई ये भी थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नरगिस से शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्तों का अंत हो गया। राज कपूर रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म के सेट पे ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वह प्यार में बदल गई। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। संजय ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी, वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में चली गई। नम्रता ने अभिनेता गौरव कुमार से शादी करके अपना घर बसा लिया। नरगिस को 1980 से 1981 तक के लिए राज्यसभा की सदस्यता मिली। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा के सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को लगा कि उन्हें पी लिया है। नरगिस बंबई के बीच केडी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 15 दिनों तक उनके कई सारे टेस्ट किए गए और अंत में पता चला कि नरगिस को कैंसर है। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। भारत लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत केडी में भर्ती कराया गया। 2 मई 1941 में नरगिस कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अगले ही दिन 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में ही नरगिस का निधन हो गया।
नरगिस के गुजरने के चंद दिन बाद ही 7 मई 1981 को नरगिस के बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। नरगिस के निधन के 1 साल बाद नरगिस की याद में सुनील दत्त ने मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।